तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। अभी तक जो भी हुआ वो मेरे नॉलेज के बगैर हुआ, पर अब नहीं। अब कुछ नहीं होगा दुर्गा, तुम्हें मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। सर, पेशेंट को ले जाना होगा। जी मैं हूं, हाँ मैं हूं, यहीं पे हूं, ठीक है। भाई दुर्गा ठीक है, दुर्गा ठीक है, होश आ गया है उसे, और आज रात उसे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे। भगवान का लाख शुक्र। भाई, मैं दुर्गा के लिए मेडिसिन और फ्रूट्स लेके आता हूँ। ठीक है। सुनिए ना, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई। पहले दिन से मैं बोल रहा था दुर्गा वैसे लड़की नहीं है। शादी की पहली रात से राजेश दुर्गा को बहुत बुरी तरह से पीट रहा है। मीरा ने ऐसा कहा, और अब तो हमने अपनी आंखों से सब कुछ देख ही चुके हैं। राजेश ने अब तक मेरी अच्छाई देखी है अनुमा, अब बुराई देखेगा। अब अगर उसने दुर्गा पर हाथ उठाने की कोशिश की ना, तो उसका हाथ उखाड़ दूंगा, जान से मार दूंगा उसे। ये मेरा वादा रहा। दुर्गा कोई छोटी बच्ची ना है कि कोई भी आके उसे मुसीबत में डाल दे। अगर वो ना चाहे तो कोई भी उसे मुसीबत में डाल को नहीं सकता। पर सोचने वाली बात तो ये है कि मीरा में इतनी हिम्मत कभी से आ रही है। राजेश सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, और अपनी बेइज्जती को नहीं, पर मारा वो भांजा, उसका भी नंबर आवेगा। कोई को नहीं बचेगा। अरे तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर अस्पताल जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? ऐसा क्या हो गया? हमारे घर में भी छोरियां हैं, यूं बात बात पे अस्पताल ना जाती। अस्पताल बड़े जावे और बच्चे जावे, और वो कच्ची उम्र की बिनड़ी अस्पताल में लेटी रहेगी और डॉक्टर आके उसके बदन को चेक करेगा। क्या तमाशा है राजेश भाई? बोलिए ना, ऐसा क्या हुआ है? अरे जो भी हो, हमारे इजाजत के बगैर वो अस्पताल गई तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। देख, राजेश की सोच से सोचेगा तो इस दुनिया में जिंदा रहने का हक सबको नहीं है। जीने का मौका दिया था मैंने उसे, अगर उस मौके का फायदा वो ना उठाएगी तो मरना तो पड़ेगा। उन्हें हाथों से मारूंगा मैं उसे, दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा, लेकिन मारे परिवार के इज्जत के साथ खेलने को नहीं दूंगा। किसको मिटाने की बात कर रहे राजेश भाई? जिसने गलती की है उसे। कुंवरसा को? देख, समाज सेवक बनने से पहले अपने घर को सुधारना जरूरी हो गया है। अब अगर अपने ही बात मानने से इनकार कर दे तो पहले उन्हें सुधारना पड़ेगा, ताकि मिसाल बने। ऐसी गलती करने से पहले सबकी रूह कांप जाए। तरस खा के शादी की थी मैंने उस छोरी से, अपनी जिंदगी में कलंक और बदनामी से बच सके इसलिए। पर अगर वो सोचती है कि वो हमारी जिंदगी कलंक और बदनामी से भर देगी, हमारी परिवार की इज्जत के साथ खेलेगी, तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना उसे। दुर्गा, कुंवर सा,
कैसी हालत है अब? अब ठीक हूँ। उस जानवर ने क्या हाल किया है, ऐसा टॉर्चर किया है। वैसे तुम्हें क्या हो गया था? लड़ाकू हो ना तुम तो, किसी की बात सुनती नहीं, किसी से दबती नहीं, तो फिर क्या हुआ? जब ये सब हो रहा था तो किसी को क्यों नहीं बताया दुर्गा? मेरा एक गलत कदम मेरा ही नुकसान कर जाता कुंवर साहब, और किसी को बता के भी क्या हो जाता। जो लोग मुझे अच्छे से जानते थे उन्होंने ही मुझ पे विश्वास नहीं किया। उन्हें देख के सबको लगा शायद मैंने ही कुछ गलत किया है, उसी की वजह से ये सजा मिल रही है मुझे। मुझे माफ कर दो दुर्गा। माफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है कुंवर साहब। मैं कौन होती हूँ आपको माफी देने वाली? मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, और से 100 गुना ज्यादा मैं हर्ट हुआ। मुझे 1000 गुना दर्द हुआ है। आज एक सवाल का जवाब चाहिए था मुझे। क्यों लिया ये फैसला दुर्गा? जब तुम्हें पता था कि मेरा दिल टूट जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे इसके, तो क्यों लिया तुमने ये फैसला? जितना झमेला तू इट्ठे करेगी उतनी ही मुसीबत में थाड़ा वो कुंवर सा फंसेगा। वो फोटो कॉलेज और अस्पताल में सबके पास पहुंच जाएगा। बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, और अगर तूने ज्यादा नाटक किया तो थाड़े उस आशिक कुंवर सा की जान भी मैं ले लूंगा। मैंने आपसे पहले भी कहा मेरा राजेश के साथ चक्कर चल रहा। बस आज के बाद तुम मुझे ये नहीं बोलोगी। जो सच है मैंने वही बोला। एक बात थी कुंवर साहब। क्या? बोलो, पर प्लीज सच बोलना, दिल की बात बोलना। बोलो। दो टुकड़ों में बट गई है मेरी जिंदगी कुंवर साहब। कैसे बताऊं आपको वो सच जो मेरे दिल में है, और आप सुनेंगे भी कैसे? भले ही मैं इस शादी को ना मानूं, लेकिन समाज की नजरों में मैं अब किसी और की बीवी हूँ। भले ही मैं इस सच को स्वीकार ना करूं, लेकिन अब तो यही मेरी पहचान है। 2 लोग घर से बाहर हैं और आप कह रही हैं कि आपको इस बात की खबर ही नहीं। मरने कैसे पता होगा? और तू कटे गई थी इतनी देर? मैं कहीं भी गई थी, आपको तो घर में रहना चाहिए था ना। आप कहाँ गई थी? पटाखे फूट रहे थे गांव में, देखने खातिर गई थी। अब तू बता, तू कटे थी? आपको जाना जरूरी नहीं है, फूफा जी के घर गई थी मैं अपने। छूट। सुनिए, ज्यादा फड़फड़ाने की कोशिश मत करिए, वरना राजेश को बोलकर इस घर से निकलवा दूंगी। ए चांदनी, बहुत बोल रही है तू। अरे चुप करो ना यार, कब से बोल रही हो? अरे थारी मामी कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? तू घर पर ही था ना। अब राजेश सवाल पूछेगा तो क्या बताएगा तू? उनकी बिंदनी का पहरेदार लगाऊं मैं? उनकी बिंदनी बीमार थी, है ना? तो उनको छोड़ के बाहर मजे करने क्यों गए वो? देख मोहन, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तू बहुत कुछ बोल रहा है। थारा ये सबसे कहीं लेना देना? इसका दिल तो रोता है उस छोरी के लिए। आप चुप रहिए और थोड़ी इज्जत से रहना सीखिए ना, आपके बेटे जैसा हूँ मैं। अरे क्या संबंध है रे तेरा मेरे साथ? जब तेरे मामा के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है तो तेरे साथ कैसा? जब संबंध ही कौनी तो यहाँ क्यों रहती है? सबको पता है थारा उस वैद के साथ चक्कर चल रहा है। शायद पता है, फिर भी आपका भतीजा कुछ बोलता क्यों नहीं है? जरूर इसमें तो कोई स्वार्थ। ए मोहन, कटे गया था तू, और तू कटे गई थी बुआ। दिवाली का माहौल है, पटाखे देखने गई थी।
तू कटे था मोहन? मैं तो घर पे ही था मामा जी। तू झूठ बोल रहा है हमारे से। राजेश, राजेश मत मार से। हट जा। क्या हुआ राजेश? मामा जी आपने मुझे मारा? हाँ, और मारूंगा। दुर्गा और मीरा दोनों घर पे ना है, और मारे को ये ना पता कि वो गई कट्ठे है दिवाली देखने या कट्ठे गई है। नहीं बींदड़ी हो कि इतनी हिम्मत। कौन किसे चाबी लगा रहा है ये मारी को मालूम को नहीं। बड़े वाली छोटी को या छोटे वाली बड़ी को। इतनी देर से आप भी यहाँ नहीं थे, इसमें आपकी गलती नहीं है तो किसी और की क्यों है? अगर एक ही घर में रहना हो तो सबको एक ही नियम का पालन करना होता है। कोई बोला? राजेश, राजेश जुबान लगाता है। राजेश, राजेश मत मार इसे। दुबला पतला सा है ये, कमजोर है, ये नहीं सह पाएगा। तू हट जा। देख मोहन, झूठ ना बोल। हमारे को सब पता है, सारी खबर है हमारे पास। अगर सब कुछ पता है मामा जी तो पूछ क्यों रहे हो? बड़ी लंबी जुबान है थारी। राजेश छोड़ दे इसे। राजेश सच सच बता, तू ऑटो से अपने दोनों मामी को लेके कबीले गया था ना? हाँ गया था। क्यों गया था? क्योंकि और थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हम दुर्गा को नहीं बचा पाते। इलाज की उम्मीद से गए थे वहां पे। जिस बेरहमी से आपने उन्हें मारा, भूखा रखा, जिंदा लाश बन चुकी थी वो। कुछ देर और हो जाती तो पता नहीं दुर्गा बच पाती भी नहीं। मारी बींदनी है, वो चाहे बचे या मरे, थारे को उससे कही। हाँ कर लेना। राजेश, राजेश छोड़ दे इसे। राजेश, राजेश छोड़ दे। बोल। राजेश, हाँ राजेश छोड़ दे इसे। राजेश, राजेश वो आपकी बींदनी बाद में है, पहले एक इंसान है। मैं एक इंसान को अपने सामने मरता नहीं देख सकता। त्योहार का दिन है कुंवर साहब, अब आप घर जाइए। मैं ठीक हूँ। मीरा दीदी होंगी ना, आप उन्हें बुला लीजिए। मुझे अपने घर जाना है। घर जाना है? Are you out of your mind? इस हालत में घर जाओगी तुम? तुम्हें अपने बॉडी की कंडीशन का अंदाजा तो है ना? पूरी बॉडी में इंफेक्शन फैल चुका है दुर्गा, तुम्हारी जान जा सकती थी। भाई सबसे अच्छा हो जाता, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत का। क्यों कह रही हो ये सब? तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब सुनना अच्छा लगता है? आपको जो सुनना अच्छा लगता है वो मैं नहीं कह पाऊंगी कुंवर साहब। और मैंने जो बोला सच बोला। अब मुझे घर जाना है, वरना वरना क्या? वरना क्या दुर्गा? राजेश के पास जाओगी, फिर से वो हाथ उठाएगा तुम पर, और वही हाथ तोड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा मैं। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करूंगा? तो तुम्हें मारेगा और ये चांस दूं उसे मैं, ये कह रही हो तुम? भूल गए हैं आप? आपके और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है।